सो हे गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में स्विंग ट्रेडिंग के जर्नल के ऊपर बात करने वाले हैं कि मैं जर्नल कैसे बनाता हूं, और उसका मैं एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये बहुत ही एक यूनिक अप्रोच लगेगी आपको, क्यों ऐसा आपने जर्नल कहीं देखा नहीं होगा। और इसको मैं जब कुछ इश्यूज फेस कर रहा था उस टाइम पे बनाया था, खुद सोच के कि मतलब मेरे को जो जो इशू फेस हो रहे थे वो चीज़ें मैंने इसमें डाली थी। स्टार्टिंग में आप देखोगे आप सबको एक इशू फेस होता है कि आपने अगर कोई स्टॉक प्लान करा है 100 रुपये में बाय करके 110 रुपये में बेचने का, आपको 106 107 रुपये पे ही लगता है कि नहीं यार यहाँ से यू टर्न ले लेगा, टर्न अराउंड हो जाएगा या मेरा लॉस ना हो जाए। तो उन चीज़ों से बचाने के लिए, यानी कि जो ओवर एनालिसिस है, जो ट्रेड लेने के बाद आप एनालिसिस कर रहे हो, उन चीज़ों से बचाने के लिए ये जर्नल बहुत फ़ायदेमंद रहने वाला है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जर्नल का। अभी हम स्क्रीन पर चलते हैं और एक बार जर्नल को देख लेते हैं। तो गैस ये कुछ इस तरह से दिखती है जर्नल। ये सिर्फ एक रफ वर्जन था जर्नल का, ताकि मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको पता चले कि मैंने बहुत सारे सेटअप्स ट्राई करे हैं, काफ़ी चीज़ें ट्राई कर ली, पर जो चीज़ असल में काम करती है वही फिर मैंने आगे अपने लिए रखा। तो अभी ये जो सेकंड नंबर पे ये असली जर्नल है मेरी, जो भी इस फाइनेंशियल ईयर की है। और ठीक है, इसमें ये सब कॉलम, आप कुछ कॉलम जो अपने हिसाब से डिलीट कर सकते हो जो आपको ये रेलेवेंट लगते हैं। जैसे आपको डेट नहीं रखनी है मत रखो, सीरियल नंबर नहीं रखनी मत रखो, ट्रेड टाइप नहीं रखना मत रखो, रिमार्क्स या जो भी मैं आपको एज इट इज़ दे दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये मैं यूजुअली अपने उस पर प्लान करता हूँ डेस्कटॉप पे। अभी इसका जो लिंक है ये मैकबुक से ही हो रहा है, क्योंकि उस पे डेस्कटॉप पे स्ट्रीम लैब्स चलता नहीं है सही से। तो ठीक है, ये आपको प्लान का एक सेकंड। हाँ, तो इसमें प्लान कैसे करना है, तो एक शेयर देखते हैं। जैसे यहाँ मैं सबसे पहले डेट डालता हूँ जिस दिन मैंने बाय करा, सीरियल नंबर डाला, स्क्रिप्ट नेम डाला, ट्रेड टाइप टाइप किया आपने, लॉन्ग है शॉर्ट है, एनालिसिस अपने लिखी, यहाँ इन्वर्ट हेड एंड शोल्डर मुझे दिखा था, क्वांटिटी आपने डाली, एंट्री प्राइस आपको डालना है, ट्रेड वैल्यू आपका ऊपर देख रहे हो फॉर्मूला अपने आप निकल के आ जाएगा। ट्रेड टाइप के बाद अगला आता है टारगेट प्राइस। अब यहाँ पर ये मेन चीज़ है, आपको टारगेट प्राइस पहले ही फीड करके रखना है। जैसे ही आपने शेयर बाय करा आपको टारगेट प्राइस फीड करना है कि मेरा टारगेट ये है। स्टॉप लॉस प्राइस इसमें फीड करना है अगले कॉलम में कि मेरा स्टॉप लॉस ये है। आपके पास दो चीज़ें निकल के आ जाएंगी, प्रॉफिट ऑन टारगेट और लॉस ऑन स्टॉप लॉस। ये दो चीज़ें आपको फॉर्मूला से अपने आप आ जाएंगी, आपको फीड नहीं करनी है। और प्रॉफिट ऑन टारगेट आपको देखने के बाद समझ आ गया कि अब मेरा टारगेट क्या है इसमें शेयर में। आप जब भी सुबह उठ के जर्नल खोलोगे कि हाँ भाई मैंने क्या क्या ट्रेड ले रखे हैं, क्या रिजल्ट चल रहा है, आपको प्रॉफिट ऑन टारगेट दिख गया, लॉस ऑन एसएल दिख गया। आपको पता है या तो मैं 1984 रुपये का इसमें लॉस लूंगा या 5270 रुपये का प्रॉफिट लूंगा, इसके अलावा कोई बीच में मिडल में नहीं निकलूंगा अनटिल अनलेस जो कुछ ट्रेलिंग एसएल के रूल्स हैं वो हिट होते हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा, 1:2.5 का लगभग रिस्क था। उसके बाद परसेंटेज गेन भी अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। आपको सिर्फ ये कॉलम भरना पड़ेगा, रिजल्ट का कॉलम, कि जब आपने बुक करा शेयर को लॉस में या प्रॉफिट में क्या रिजल्ट रहा। मैंने लिमिट प्राइस लगाया था, मेरा एग्जैक्ट 5270 रुपये रहा इसमें। अगला शेयर आ जाते हैं, तो अपने आप परसेंटेज गेन आ जाएगा, ये देख रहे हो फॉर्मूला से निकल के। तो अब मैंने एक चीज़ जैसे नोटिस करी, तो मैंने इस फाइनेंशियल ईयर में क्या किया, फिक्स लॉस ऑफ पर ट्रेड ऑफ 1500 एंड प्लान अकॉर्डिंगली टू टेक मोर एडवांटेज ऑफ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। मैंने ये सीखा यार, अगर मैं हम अपने सारे ट्रेड्स का लॉस 1500 पे फिक्स कर दें तो मेरे को तो पहले ही पता रहेगा या तो 3000 का प्रॉफिट होगा या 1500 का लॉस होगा। और अगर ट्रेलिंग करके हुआ तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाऊंगा। मेरे लॉस जो आप देख रहे हो ये फ्लक्चुएशन वाले हैं, ये फ्लक्चुएशन नहीं आएगी लॉस में। तो ये चीज़ आप भी फॉलो कर सकते हो। और ये असली ट्रेड्स हैं सारे जो मैंने लिए, ये कुछ अलग से बना के नहीं रखा, यही इस फाइनेंशियल ईयर के सारे ट्रेड हैं। परसेंटेज जो भी विन परसेंटेज वगैरह वो सब आपके सामने है। और मैं रीज़न भी दे दूंगा, एक एक ट्रेड के पीछे का यहाँ लॉजिक लिखा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो एक्सिस में टारगेट बुक को अब एसबीआई लाइफ में चलते हैं, जो अगला ट्रेड था। इसमें भी सेम इन्वर्स एचएनएस बना था, और आपको ये सब दिख जाएगा ये क्या क्या एनालिसिस सेटअप है। जो मैंने आपको बताया सिर्फ वही, उसके अलावा और कोई चीज़ यूज़ नहीं करी। क्वांटिटी डाली, एंट्री प्राइस डाला, ट्रेड वैल्यू निकल के आ गई, टारगेट प्राइस डाला, स्टॉप लॉस प्राइस डाला, मुझे पता चल गया। अब मुझे या तो 3440 का प्रॉफिट चाहिए या 2190 रुपये का लॉस चाहिए। इसमें रिस्क रिवॉर्ड क्या था, ज़्यादा अच्छा नहीं था, 1:1.5 था। लेकिन मैंने इसको प्लान करा क्योंकि मेरा उस टाइम एक्सिस बैंक में मैंने 1:2 से ज़्यादा ले रखा था, तो मैंने मैनेज कर लिया उसको। और परसेंटेज गेन इसमें अपने आप निकल के आ गया जब मैंने 3670 बुक करा। रिमार्क्स, जस्ट वन रिमार्क, टारगेट बुक। अगले पे आ जाते हैं बीपीसीएल। बीपीसीएल में क्या था, फ्लैग एंड पोल था, स्लैश मतलब एक और बीच में सेटअप मिल गया, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट, रिटेस्ट विद ट्रेंड लाइन, दो तीन कंफर्मेशन मिली, ट्रेड ठोक दिया। एंट्री प्राइस डाला, ट्रेड वैल्यू आया, टारगेट एसएल प्लान करा। अब इसमें आप देखो बीपीसीएल में भी कुछ दिन पहले मेरा ट्रेलिंग ऐसे हिट हुआ, क्योंकि रिजल्ट कुछ उसके अप डाउन आए तो एक बड़ी सी वॉलेटाइल कैंडल बनी, उसमें मेरा हिट हो गया एसएल। लेकिन एसएल में क्या मिला मुझे, 840 रुपये का प्रॉफिट मिला। क्यों, क्योंकि मैं ट्रेल करके ले गया, तो यहाँ पे लिख दिया ट्रेलिंग एसएल हिट। उसके बाद एच सी एल टेक, एच सी एल और विप्रो, आपको याद होगा अभी बीच में आईटी सेक्टर काफ़ी बूम करने लगा था,
तो इनमें सेटअप तो बना ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का, लेकिन बहुत बड़ी रैली के बाद वो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुई और फिर भी मैंने इसको छोटी छोटी क्वांटिटी से प्लान कर लिया, 20-20, 25-25 हज़ार से, कि चलो ठीक है ले लेते हैं, अच्छा लग रहा था दोनों में। तो HCL ने तो मुझे थोड़ा सा टारगेट दिखाया और फिर ट्रेलिंग एसएल हिट करा, लेकिन मैंने यहाँ पे लिख कर रखा, मेरी गलती थी, लेट और इनअप्रोप्रिएट एंट्री आफ्टर लॉन्ग रैली ऑफ वन साइड, ठीक है। और विप्रो में मेरा प्रॉपर एसएल हिट हुआ 1,000 रुपये का, 5% मेरा डिप्लॉयड कैपिटल पे लॉस हुआ, एक्सेप्टेड। लेकिन क्या किया मैंने, अपनी गलती जरूर लिख के रख ली ताकि इन फ्यूचर वो मिस्टेक ना हो और मेरे विन परसेंटेज पे थोड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। सन फार्मा हमने लिया ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट, इसमें हमने अपना टारगेट एसएल सब प्लान करा। तो ऐसे आप देख रहे हो ये सब, तो अब आपको दिख जाएगा कि अगर मैं भी कोई चीज़ ले रहा हूँ ना, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अभी यहाँ मैंने एक शेयर और प्लान करा है हीरो मोटो को, तो अब मैं उसका भी यहाँ एनालिसिस लिखूंगा, एंट्री प्राइस वगैरह सब लिखूंगा, और रिमार्क्स हिट, मतलब जब भी टारगेट या प्रॉफिट कुछ बुक होगा मैं यहाँ रिमार्क्स लिख दूंगा, ठीक है। तो एक चीज़ और, ये सारा इसको आपको मिल जाएगा, कुछ अपना बनाने की जरूरत नहीं है। आप इसका लिंक खोल के इसको अपने नाम से सेव करो, इन सारी चीज़ों को हटा दो, डिलीट कर लो, और उसके बाद अपने हिसाब से फीड करो। एक बात और, अगर जिसको बेसिक एक्सेल भी नहीं आता, जैसे यहाँ पर फॉर्मूला फीड है ऊपर आप देख रहे होगे, यहाँ फॉर्मूला आपने नेक्स्ट में नहीं मिलेगा, इसमें भी नहीं मिलेगा, आपको यहाँ से इसको कमांड सी या कंट्रोल सी कॉपी करना है और अगले में पेस्ट कर देना, ऐसे एक डैश बना आ जाएगा। और अब आप इसमें जब कुछ भी क्वांटिटी डालोगे तो आपकी ट्रेड वैल्यू अपने आप यहाँ पर आ जाएगी। ऐसा आपको सारे कॉलम्स के साथ करना है, तो आपको फॉर्मूला भी कोई अलग से डालने की जरूरत नहीं, सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। तो अभी बात कर लेते कुछ बेनिफिट्स के इस जर्नल के ऊपर, कि हमें इससे क्या बेनिफिट मिल सकता है और हमें क्यों प्लान करना चाहिए। तो ये कुछ 4 बेनिफिट्स हैं स्विंग ट्रेडिंग जर्नल फॉलो करने के। सबसे पहला बेनिफिट है ओवर एनालिसिस, कि आपकी लाइफ से ओवर एनालिसिस खत्म हो जाएगी, कि शेयर आपने बाय करने के बाद नहीं सोचना आप क्या करना है, बाय करते टाइम आपने जो एनालिसिस कर ली वही फाइनल रहेगी, और उसको आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने स्विंग ट्रेडिंग जर्नल में ऑलरेडी नोट डाउन किया हुआ है कि आप क्या क्या फॉलो करने वाले हो उस स्टॉक से रिगार्डिंग। अगला एज फाइंडर, जैसे आपने देखा हमने एनालिसिस में साफ साफ लिखा था कि हमने किस स्ट्रैटेजी के ऊपर ट्रेड लिया है, तो आपको एज पता चल जाएगा। अगर आप 4-5 स्ट्रैटेजीज पे स्टार्टिंग में ट्रेड कर रहे हो, तो 1, 2, 3, 5 महीने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन सी स्ट्रैटेजी आपके लिए बेनिफिशियल है और आप किस पे अच्छे से काम कर पा रहे हो, आप उसी को फ्यूचर में फॉलो करो और बाकी को छोड़ सकते हो। तीसरा माइंडसेट, ये आपको पता चल जाएगा कि आप हर स्टॉक में तो राइट हो नहीं पा रहे हो, तो एक अर्ज होती है जो बिगनर बंदे की राइट होने की, यानी कि मैंने जो स्टॉक लिया वही ऊपर जाना चाहिए, तो वो आपके अंदर से खत्म हो जाएगी और आपको दिख जाएगा कि आप 60% सही होके भी अच्छा पैसा और मंथली 3 से 5% कमा सकते हो। तो ये आपका माइंडसेट बिल्डअप हो जाएगा। तीसरा, आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बेनिफिट्स पता चल जाएंगे। अगर आप 1:2, 1:3 रिस्क रिवॉर्ड फॉलो कर रहे हो, तो आप 50% सही हो तब भी आप पैसे बना सकते हो, आपको हर स्टॉक में पैसे कमाने की जरूरत नहीं है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जर्नल को डाउनलोड कर सकते हो। सो मेक श्योर गाइस आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और वीडियो को लाइक जरूर करो। मैं आगे प्लान कर रहा हूँ कि हर हफ्ते एक वीडियो डालूं जिसके अंदर की हम बात करें कि अगले हफ्ते में या फिर जो भी अपकमिंग डेज है उसमें हम कौन कौन से स्विंग ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं, और आप उनको छोटी छोटी क्वांटिटी के साथ प्लान कर सकते हो, ताकि आपको समझ आए कि मैं क्या प्लान कर रहा हूँ, क्या माइंडसेट रहता है बैक ऑफ द हेड एक ट्रेडर के। थैंक यू।